हाय फ्रेंड्स, आज हम कवर कर रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि समाजीकरण प्रक्रिया को। फ्रेंड्स, ये सभी एमसीक्यूज़ जो हम आज कवर करेंगे और आने वाले दिनों में कवर करेंगे, ये सभी प्रीवियस आस्क्ड एमसीक्यूज़ हैं जो कि बहुत सी टीचिंग एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हम डेली 9 बजे अपनी क्लास अपलोड करते हैं और इन वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे द्वारा। चलिए इसके बाद नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन नंबर ए है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। ऑप्शन नंबर सी है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। या ऑप्शन नंबर डी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्या करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसके बाद देखते हैं नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। ऑप्शन नंबर बी है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। ऑप्शन नंबर सी है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। या ऑप्शन नंबर डी है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं सामर्थ्य हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। ऑप्शन नंबर डी है समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दयी अभिवृत्ति। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 ईयर तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या डी है जन्म से 2 ईयर्स तक। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 ईयर्स तक। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रायड और पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। सो व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए
निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ऑप्शन नंबर ए है तदात्मीकरण, ऑप्शन नंबर बी है विवेकीकरण, ऑप्शन नंबर सी है अतिकल्पना या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अतिकल्पना। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 है बालक प्रसंबोधक परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं ये आपको बताना है। बालक प्रसंबोधक परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। नंबर ए सजीव वस्तु के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिला को, या नंबर डी है वयस्क के स्थान पर बालकों को। करेक्ट आंसर क्या होगा 9 का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोगों के स्थान पर जानवरों को। क्वेश्चन नंबर 10 है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारवेश, बी है व्याख्यान विधि, सी है दृश्य श्रव्य सामग्री, या डी है इनमें से सभी। सो व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारवेश। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 11 है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी है आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं, ऑप्शन नंबर डी है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो सही नहीं है वो ये है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नंबर 12 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है, ऑप्शन नंबर बी है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप जान गए हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्ञान स्थायी है वे दिया जाता है इससे ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्वेश्चन है छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षता का आकलन हम करते हैं मैक्सिमम अवलोकन से, तो अवलोकन होगा इसका सही आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नंबर 14 नंबर है कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। कक्षा नायक यानी उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए नैदानिक मूल्यांकन, नंबर बी है फॉर्मेटिव मूल्यांकन, नंबर सी है प्लेसमेंट मूल्यांकन, या नंबर डी है संकलित मूल्यांकन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 15। चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल। क्या आंसर होगा इसका? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक गेम, क्योंकि चेस और कार्ड जो होते हैं वो बौद्धिक गेम होते हैं, उसमें हमें यूज़ करना होता है मैक्सिमम अपने माइंड का। क्वेश्चन नंबर 16 है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। 16 का आंसर क्या होगा?
16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता कहते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जा सकता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव। क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व के लिए किया जाता है 16 पीएफ का यूज़। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेवलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। पेवलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। ये तो बहुत इजी है, आप आंसर जानते होंगे। आंसर क्लियर है, सी, कुत्ते पर किया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 20 है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं, यानी कि मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वो आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या नंबर बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 20? आंसर बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर ए है। वो शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संवेगात्मक होता है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 21 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन नंबर ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 ईयर से 11 ईयर्स तक। ऑप्शन नंबर बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 ईयर्स से ऊपर होती है। ऑप्शन नंबर सी है संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 ईयर्स तक होती है। ऑप्शन नंबर डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक होती है। व्हाट विल बी आंसर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर है बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 ईयर्स या उससे ऊपर होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक विषयों में पढ़ाने की दक्षता। 22 का आंसर बहुत इजी है, नंबर होगा बी, धैर्य और दृढ़ता। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन है 23। इसका हमें आंसर देना है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह अवस्था पूछनी है कौन सी है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह अवस्था कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 23 का आंसर क्लियर है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। 24 का आंसर क्लियर है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 25। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? 25 का आंसर क्या होगा? पियाजे, पेवलाव, कोहलबर्ग या स्किनर। इसका आंसर बिल्कुल ईजी है, नंबर ए, पियाजे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट
यहाँ थोड़ा ध्यान लगाना है आपको। नंबर 26 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। नंबर बी है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नंबर सी, मूल्यांकन प्रक्रिया। या नंबर डी है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है 27, वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने पर निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर है 28। 28 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। कोलबर्ग के बहुबुद्धि सिद्धांत से। नंबर बी है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। नंबर सी है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। या नंबर डी है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 28? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा 29। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर बी है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी है, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। या ऑप्शन नंबर डी है, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। आंसर आप समझ गए होंगे अगर आपने ये इंद्रिय गामक अवस्था को स्टडी किया है तो। ऑप्शन नंबर ए है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। या नंबर डी है, सान्निध्य यानी संगति की आवश्यकता। क्या आंसर होगा इसका? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, वो इसका नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नंबर 31। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। नंबर बी है, जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। या नंबर सी है, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। या नंबर डी है, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर को देने के लिए उत्साहित हो। 31 का आंसर बहुत इजी है, नंबर डी है, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। ये बात आप समझ लें ध्यान से। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निदेशात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, आदर्शवादी। शिक्षक है, शिक्षा तो वो देगा और हर चीज़ पे अगर शिक्षक शिक्षा ही देता रहेगा तो बच्चा एक बार को उससे थोड़ा सा हट सकता है। अगर वो आदर्शवादी की तरह बर्ताव करेगा, अच्छी तरीके से बच्चे से बात करेगा, एज ए फ्रेंड भी कभी कभी स्टूडेंट से बात करनी पड़ती है, तो हमें हर सिचुएशन को डील करना चाहिए इफ़ वी आर अ टीचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 33।
निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्राक बाल्यावस्था या डी है बाल्यावस्था? क्या आंसर होगा इसका? और ये अभी आया भी था और आप इसका आंसर जानते भी हैं। ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। ये तो आप जानते हैं। अगर शिक्षण का सत्तावादी स्तर है तो वो शिक्षक केंद्रित है, यानी कि वहाँ से शिक्षक की चल रही है क्योंकि वहाँ पर सत्तावादी है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 35। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए आता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, या नंबर सी है विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। देखिए अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए नहीं होगा, एक मैंने काट दिया है, बाकी 3 आप काट दीजिए। चलिए विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए भी नहीं होगा, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी नहीं होगा, ये होगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 36। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक गतिविधियों के रूप में, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 37। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन नंबर सी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, या नंबर डी है आत्मसिद्धि का भाव। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, जो किशोर हैं वो किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 38 नंबर है। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर ए है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। नंबर बी है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सी है सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। या नंबर डी है प्रवेश लेनी चाहिए। 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 39। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। आप ये ना समझेगा तो 38 का हमने आंसर बताया है वो गलत है, क्योंकि वो आंसर मैं भी चेक कर चुका हूँ। CBSE ने यही आंसर उसका वेरीफाई किया है। इसके बाद देखते हैं नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए अपने सामाजिक मापदंड बनाना। ऑप्शन नंबर बी है समाज के बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। या ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या तात्पर्य है? 39 वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की और के बारे में चिंतित है डैश संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में।
ऑप्शन नंबर डी है, बी है प्रश्नों के प्रकार, सी है विश्वसनीयता या डी है वैधता। क्या आंसर होगा 40 का? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैधता। क्वेश्चन नंबर 41 है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। नंबर बी है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। नंबर सी है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यह नंबर डी है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। व्हाट विल बी आंसर? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा नंबर है 42। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, नंबर सी है संवेदी प्रेरक चरण, या नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक चरण। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा नंबर है 43। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, ये नंबर डी है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 44। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है। नंबर सी है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ये नंबर डी है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। 44 का आंसर क्या होगा? सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 45। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नंबर ए है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नंबर बी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। नंबर सी है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। या नंबर डी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर। 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 46। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना। नंबर बी है समस्या के प्रति जागरूकता। नंबर सी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। या नंबर डी है प्राकल्पना का निर्माण करना। 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या के प्रति जागरूकता। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य निबंधात्मक प्रश्न। ये तो कितना इजी है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य या असत्य वाले प्रश्न जो होते हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 48। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है,
तथ्यों की शिक्षा यानी कि मतारोपण से संबंधित है। या नंबर डी है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। क्या आंसर होगा? समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि उसमें हर तरह का बच्चा पढ़ता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा नंबर है 49। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। नंबर सी है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। या नंबर डी है विस्तृत व्याख्या करना। व्हाट विल बी आंसर? बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 50। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन या चार्ल्स डार्विन। व्हाट विल बी आंसर? आंसर आप जानते हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। या नंबर डी है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। व्हाट विल बी आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। प्रभावशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सीलरेशन का अर्थ क्या है? प्रभावशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सीलरेशन का अर्थ क्या है? नंबर ए है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। या नंबर बी है सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। या नंबर सी है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। या नंबर डी है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। व्हाट विल बी आंसर? 52 का आंसर होगा नंबर सी, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 53। प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर ए है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल कराना। नंबर बी है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। या नंबर सी है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। या नंबर डी है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। व्हाट विल बी आंसर? प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है के दौरान बच्चा डैश के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, बी है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, नंबर सी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या नंबर डी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा 55। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है,
इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। नंबर सी है, एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। नंबर डी है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। सो व्हाट विल बी आंसर? प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर डी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है नंबर 56। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए है, विशेष विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नंबर बी है, मुक्त विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नंबर सी है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों। या नंबर डी है, नियमित विद्यालयों। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा 57। लारेस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? नंबर ए है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। नंबर बी है, वैयक्तिकता और विनिमय। नंबर सी है, अच्छे अंत्य वैयक्तिक संबंध। नंबर डी है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। आंसर बताएं क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी और ए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 58। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। नंबर ए, फैक्ट्री विद्यालय। नंबर बी है, प्रगतिशील विद्यालय। नंबर सी, पब्लिक विद्यालय। नंबर डी है, सामान्य विद्यालय। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील विद्यालय। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम सीटेट के रिगार्डिंग डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है नंबर 59। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का। नंबर बी है, शिक्षकों के भार को हल्का करने का। या नंबर सी है, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने का। या नंबर डी है, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रसार करने का। 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से या समूह में। क्या आंसर होगा? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा 61। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन। नंबर डी है, स्कीमा। व्हाट विल बी आंसर?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है 62। 62 का क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, नंबर सी है शैशवावस्था से, या नंबर डी है पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास शुरू होता है, यहाँ आप जानते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट नंबर है हमारा 64। 64 है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। नंबर ए है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, नंबर बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या नंबर सी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, या नंबर डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्योंकि भारत के अंदर कई सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो उसको विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। नंबर बी है चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। नंबर सी है कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ये नंबर डी है महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 65 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ये तो आप जानते हैं, फ्रोबेल हैं। खेल शिक्षण विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है फ्रोबेल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुरोड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुरोड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? ऑप्शन नंबर ए है एक शिक्षक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। नंबर बी है बैठने की लचीली व्यवस्था। या नंबर सी है विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया। या नंबर डी है विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। सो व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुरोड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? तो वह है विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा 68। तो 68 का क्वेश्चन है पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो नंबर ए है संवेदी गामक अवस्था, नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर सी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या नंबर डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 इयर्स तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 इयर्स से लेकर होती है 7 इयर्स तक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 इयर्स से लेकर होती है 11 इयर्स तक, और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 से लेकर होती है 15 इयर्स तक। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है?
संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। नंबर बी है संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना। या ऑप्शन नंबर सी है संस्कृति का परिष्करण। या नंबर डी है उपर्युक्त सभी। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 70। विद्यालय का कार्य होता है। क्या कार्य होता है विद्यालय का? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण। नंबर सी है संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। या नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षा, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या ये सभी। इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा 72 का क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है धर्म, शिक्षा, सरकार या फिर जाति। व्हाट विल बी आंसर? सामाजिक परिवर्तन का जो सर्वाधिक कार्यकारी कारक है वो है शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए सर्वाधिक किसका अभाव पाया जाता है? स्नेह, क्रोध, दोषारोपण या फिर घृणा। 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घृणा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। नंबर सी है बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना। या नंबर डी है बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। व्हाट विल बी आंसर? बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये सम्मिलित नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 75। कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? नंबर ए है कक्षा में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप रोज़ एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बिठाना चाहिए। नंबर डी है इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। व्हाट विल बी आंसर? सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का भाग नहीं हो सकता है? संचित अभिलेख, दत्त कार्य। नंबर सी है अभिभावक शिक्षक बैठक। या नंबर डी है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक शिक्षक बैठक। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण या सततता। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सततता, ये सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 78। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से। नंबर बी है वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। नंबर सी है औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना। नंबर डी है आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। व्हाट विल बी आंसर? बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नंबर 79। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर ए है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। नंबर बी है छात्र, अध्यापक व उद्देश्य।
नंबर सी है छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, नंबर डी है छात्र परीक्षा व परिणाम। 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो हैं छात्र, परीक्षा व परिणाम। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा लास्ट 80 नंबर है। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब। शिक्षा को बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन माना जाता है। कब माना जाता है? बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है जब। बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। सी है शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है। नंबर डी है पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। 80 का आंसर क्या है? शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन माना जाता है जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये 80 MCQs जो हैं ये समाजीकरण प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम CBSE स्पेशल जो MCQs की सीरीज़ है उसको डेली कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारी जो वीडियो अपलोड होती है वो सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिटेड है।